एक बार फिर आपके सामने एक ऐसी खबर लेकर के आए हैं जिस पर सहसा आपको विश्वास नहीं होगा, लेकिन आने वाले समय में आप उस पर ज़रूर गौर करेंगे और आपको भरोसा हो जाएगा कि हम जो खबरें लेकर के आते हैं उन खबरों में कितना विश्वास होता है और हमारी पड़ताल कितनी मजबूत होती है। जैसा कि आपको पता है कि जब लोक जनशक्ति पार्टी के भीतर सब कुछ ठीक ठाक होने का दावा किया जा रहा था, तब हमने बताया था कि पार्टी दो फाड़ होने वाली है और दोनों ही गुट अलग अलग सिंबल के साथ आगे अपनी राजनीति और चुनाव लड़ेंगे। इन सारी बातों को लेकर के उस समय हमारी बातों पर भरोसा नहीं किया गया था और यहाँ तक कि लोक जनशक्ति पार्टी के नेता जो शीर्ष नेतृत्व के लोग हैं उन्होंने भी हमारी बातों पर गौर नहीं किया था। लेकिन जब पार्टी दो खंडों में बटी और दोनों को अलग अलग सिंबल और नाम अलॉट किया गया, तो इस बात को भरी महफिल में उन्होंने स्वीकार किया कि भारत लाइव ने ये खबर की थी। अब हम आपको एक बार फिर से आपको बताने जा रहे हैं कि जिस तरह से बंटवारे की बात जनता दल यूनाइटेड के भीतर चल रही है वो एक बड़े मोड़ पे आकर के अटक गई है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लगातार उपेंद्र कुशवाहा का दिल्ली दौरा हो रहा है और उपेंद्र कुशवाहा को पार्टी से निकालने के लिए पार्टी के भीतर रस्साकसी मची हुई है। इन सारी बातों पर आपने देखा होगा कि ललन सिंह और नीतीश कुमार ने चुप्पी साध ली है। वहीं कई ऐसे नेता हैं जो लगातार अब उपेंद्र कुशवाहा को लेकर के तल्ख टिप्पणी दे रहे हैं। 2 दिन पहले ही जिस तरह की बातें सामने आई उसमें आपने देखा कि लाइन लगा करके उपेंद्र कुशवाहा को कोसने में लगे हुए थे जदयू के नेता, चाहे वो संतोष कुशवाहा एमपी हों या फिर भगवान सिंह कुशवाहा हों या आप जयंत राज की बात कर लें या उपेंद्र कुशवाहा की बात कर लें। इसके अलावा राम कुमार शर्मा जो उनके पुराने साथी और उनके दल के आरएलएसपी के एमपी रह चुके हैं, वो सारे लोग लगातार उपेंद्र कुशवाहा को कोसते रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ एक और शख्स जो संतोष कुशवाहा है उन्होंने भी लगातार उपेंद्र कुशवाहा पर हमला कहा। इसमें से कई ऐसे लोग हैं जो समय समय पर उपेंद्र कुशवाहा के साथ रहे हैं। ऐसी स्थिति में देखना दिलचस्प होगा कि उपेंद्र कुशवाहा ने जो बंटवारे की अर्जी डाली थी वो कहां तक पहुंची है। चुनाव आयोग में कहा यह जा रहा है कि आरएलएसपी को नहीं बल्कि जनता दल यूनाइटेड 2 यानी जनता दल यू कुशवाहा को लेकर के वो आगे बढ़ेंगे और इस नाम और इस सिंबल के साथ पूरा ड्राफ्ट तैयार हो गया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि जदयू में बंटवारे पर क्या तीर निशान जो होगा वो सीज हो जाएगा, फ्रीज कर लिया जाएगा, क्योंकि ऐसा ही हुआ था जब लोक जनशक्ति पार्टी अस्तित्व में आई थी। 2 खेमे में दोनों के अलग अलग सिंबल और नाम अलॉट किए गए थे। अब एक बार फिर से बिहार की एक और पार्टी जनता दल यूनाइटेड 2 फाड़ में बंटने की चर्चाएं तेज हो गई हैं राजनीतिक गलियारे में। और जो जानकार हैं वो बता रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा समझौता करने के लिए तैयार नहीं है। वो हर हाल में अपना हिस्सा लेने के लिए और हिस्सा देने के लिए नीतीश कुमार को मजबूर करेंगे और ऐसी स्थिति में पार्टी को बचाने के लिए कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को एक बड़ा फैसला लेना होगा। यदि उपेंद्र कुशवाहा की बात नहीं मानते हैं तो ऐसी स्थिति में उपेंद्र कुशवाहा एक बड़ा टेंशन का कारण बने हुए हैं। उपेंद्र कुशवाहा लगातार दिल्ली का दौरा कर रहे हैं और दिल्ली में उनके द्वारा जो ड्राफ्ट तैयार किया गया उस ड्राफ्ट में आरएलएसपी नहीं बल्कि एक नए सिरे से जनता दल यूनाइटेड का सृजन है और जनता दल यूनाइटेड का बंटवारा लगभग तय है। अब देखना दिलचस्प होगा कि जो जानकार और सूत्र इस बात को रख रहे हैं वो कितने मजबूत हैं। लगातार आपको बता रहे हैं कि बिहार की राजनीति में बड़ा ट्विस्ट आने वाला है और इस ट्विस्ट में जो उपेंद्र कुशवाहा की भागीदारी है वो बड़ी होने जा रही है। ये भी दिलचस्प होगा कि आखिर नीतीश कुमार और ललन सिंह जो कि शीर्ष नेतृत्व में हैं वो आखिर क्या करते हैं। इन सारी बातों को लेकर के अब जो स्थिति सामने पैदा हुई है उस स्थिति में एक बड़ा दिलचस्प चीज़ देखने को मिलेगा कि कहीं ना कहीं जदयू के भीतर क्या कुछ होने जा रहा है। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली
9386816700। धन्यवाद।